गहलोत सरकार ने जाते जाते जिलों के जिन्न ऐसे छोड़े राजस्थान में कि अब स्थिति जो है वो कंट्रोल में रहेगी या नहीं। स्थिति कंट्रोल में रहने से पहले के क्या हालात बनेंगे, इससे भी पहले भारतीय जनता पार्टी के नए बने प्रदेश अध्यक्ष ने यानी कि मदन राठौड़ ने एक बयान देकर जिलों के जिन्न का जो चिराग है उसको रगड़ दिया है। अब ये चिराग रगड़ने के बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार की ओर से आनन फानन में निश्चित तौर पे बनाए गए जिलों को लेकर जो उनका बयान आया है उसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। मदन राठौड़ ने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने कई जिले गलत बना दिए, एक एक विधानसभा के जिले बना दिए। मसलन केकड़ी का उदाहरण दिया, मसलन की सांचौर का उदाहरण दिया, हालांकि सांचौर में रानीवाड़ा विधानसभा भी है, और मसलन की दूदू का उदाहरण दिया जहां से उप मुख्यमंत्री जीत के आए हैं विधानसभा का चुनाव। मदन राठौड़ ने कहा इन्हें हटाएंगे। दूदू की आबादी करीब 2 लाख भी नहीं है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान दूदू का परिप्रेक्ष्य देखें तो 1,85,000 के आसपास बैठती है। सांचौर की आबादी भी 8 साढ़े 8 लाख बैठती हैं। अब इसको लेके कांग्रेस अलग हमलावर है, भाजपा अलग हमलावर है। क्या होगा जिलों का बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज बात करेंगे क्या राजस्थान में जिले रहेंगे या जाएंगे। इसको लेके कांग्रेस के नेता, प्रतिपक्ष नेता विधानसभा में जो है टीकाराम जूली अलवर से आते हैं, वहां भी बहरोड नाम का जिला बना है। कहा जा रहा है जमीनों का मामला कुछ खेल हुआ है वहां पे। जिले जब बनते हैं तो भाई यहाँ कलेक्ट्रेट भी होंगी, एसपी ऑफिस भी होगा, आसपास जिला मुख्यालय के ऑफिसेज लगेंगे, बड़े बड़े दफ्तर आएंगे, बड़ी कंपनियां आएंगी। लोगों को उम्मीद होती है, साथ ही उम्मीद होती है भूमाफियाओं को, साथ ही उम्मीद होती है डीएलसी दरों का खेल होता है। खेल कई पैमाने पे होते हैं। क्या खेल हुए और इन खेलों के खिलाड़ी कौन हैं, इन खिलाड़ियों तक अब की सत्ता में आए लोग क्या वाकई में रेफरी बन के पहुंचेंगे, सबक सिखाएंगे, अलग चीज है। जूली ने यह जरूर कहा है कि उपचुनाव में अगर जिले हटाए गए तो उपचुनाव में भाजपा को सबक सिखाएंगे। पॉलिटिक्स की ओर मामला जूली ने मोड़ दिया है। तो अब मदन राठौड़ के स्पीच पे आए, मदन राठौड़ के मीडिया में दिए गए बयान पे आए तो उनका यह कहना है कि कमेटी बनाई गई है। निश्चित तौर पे ललित के पंवार जो कि पूर्व आईएएस हैं, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई गई और कमेटी ने माना कि कई जिलों की मांग वाजिब है, लेकिन जिनकी मांग नहीं है, जिनकी जरूरत नहीं है, उन्हें हटाया जाएगा निश्चित तौर पे। अब ये तय हो गया है। जैसे कि अभी आईएएस की लिस्ट आई है, उसमें कुछ जिलों में जिस तरह से पोस्टिंग्स दी गई या कई जगह से नहीं दी गई, यह एक जिस तरह से जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और दूदू के कलेक्टर एक ही हैं फिलहाल, जितेंद्र सोनी। कौन सा जिला रहेगा? दूदू गया तो प्रेमचंद बैरवा की पॉलिटिक्स क्या होगी। सांचौर जाता है, भाजपा वहां से 20 साल से सीट नहीं जीत रही है। केकड़ी में जरूर भाजपा के विधायक इस बार बने हैं, 2013 में भी बने थे, लेकिन जो रघु शर्मा है उनके लिए जो प्रिविलेज दिया था अशोक गहलोत ने, उसका क्या होगा। शाहपुरा भीलवाड़ा में एक जिला है, मैं आपको जिक्र कर चुका, बीकानेर के अनूपगढ़ का। सुजानगढ़ की मांग है, नोटिफिकेशन नहीं हो पाया। ब्यावर की बहुत लंबे समय से मांग थी, और मांग थी बालोतरा की, जहां के विधायक ने चप्पलें छोड़ दी थी। जिला मिल गया लेकिन विधायकी नहीं मिली। जिला मिलते ही चप्पलें भी मिल गई लेकिन विधायकी नहीं मिली मदन प्रजापत की। अब जबकि मदन राठौड़ ने यह कहा है कि 6-7 जिले समाप्त किए जाएंगे, यह जो जिन कमेटी का मैंने उल्लेख किया, ललित के पंवार कमेटी का, ललित के पंवार खुद बालोतरा जिले से ही आते हैं, बाड़मेर से, लेकिन अब वो जिला बालोतरा है। काफी प्रख्यात आईएएस रहे हैं, सकारात्मक रूप से काम करते रहे हैं, केंद्र में भी पर्यटन में बड़े पदों पे रहे, राजस्थान में भी वो आरपीएससी के चेयरमैन रहे। खैर, अब जो भीलवाड़ा में मदन राठौड़ का बयान आया है उसको लेके सांचौर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सांचौर की अलग कहानी है। जालोर वाले इसलिए खुश हैं कि पूरा जालोर जिस पेपर लीक को लेके परेशान था, वो कह सकते हैं कि साहब ये मामला उधर से है, हमारा नहीं है। रानीवाड़ा जो पास में ही 40 किलोमीटर इधर का कस्बा है, एक विधानसभा और है रानीवाड़ा, वहां के लोग सांचौर में नहीं जाना चाहते। वो कह रहे हैं 90 किलोमीटर दूर जालोर है हमारे से, वहां रह लेंगे, लेकिन सांचौर जिला मुख्यालय नहीं चाहिए। और भीनमाल के लोगों की मांग है कि भीनमाल को जिला बनाया जाए। नेताओं से भी बात करेंगे, लेकिन सांचौर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोगों ने अपने हिसाब से खरीद फरोख्त चीजें कर ली थी, जमीन जगह जो है उनकी सभी जिलों में हो गई। लोग उम्मीदें करते हैं सरकार के ही जो खेल है उन पे छोटे खिलाड़ी खेलते हैं, बड़े लुत्फ उठाते हैं। ऐसा ही कुछ राजस्थान में शायद हुआ है। तो
बड़ी चीज़ ये रही कि सांचौर में बार एसोसिएशन ने हड़ताल भी रखी। जिला कलेक्टर शक्ति सिंह राठौड़ को मुख्यमंत्री भजनलाल के नाम पे ज्ञापन सौंपा और अब पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने भी मदन राठौड़ के उस बयान की कड़ी निंदा की है, जिसमें उन्होंने सांचौर समेत अन्य जिलों को खत्म करने की बात कही है। सुखराम बिश्नोई ने कहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने वक्तव्य जारी किया है कि मानदंड की पालना नहीं की गई, जिले बेतुके बनाए गए हैं, कई लोगों और नेताओं को राजी करने के लिए जिले बनाए गए हैं। तो सुखराम बिश्नोई का कहना है कि सांचौर सभी मानदंड पूरे करता है। सुखराम बिश्नोई जब अशोक गहलोत की सरकार में श्रम कल्याण मंत्री हुआ करते थे, उसी समय वो जिला लेके आए थे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि वैभव गहलोत, जो बाद में प्रूव भी हुआ कि जालोर सिरोही से चुनाव लड़ेंगे और उनके चुनाव लड़ने की सदारत सुखराम बिश्नोई एंड उनकी टीम जो है जालोर वाली वो करेगी। ऐसे में सांचौर को जिला बनाया गया। अब सुखराम बिश्नोई ये कह रहे हैं कि सांचौर और जालोर के बीच 150 किलोमीटर की दूरी है। कई गांव ऐसे हैं जो सांचौर में शामिल किए गए हैं, उनकी जालोर जिला मुख्यालय से दूरी 200 किलोमीटर से भी अधिक हैं। ऐसे में जो भी नए जिले बने हैं उनमें सांचौर ही ऐसा है जिसकी पुराने जिले जालोर से दूरी सबसे ज्यादा है। ऐसे में तमाम मापदंड पूरे होते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भजनलाल सरकार की जो नीयत है उस पर खोट है, इसीलिए मदन राठौड़ ऐसे बयान दे रहे हैं। सुखराम बिश्नोई का यह भी कहना है कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है वे पहले कैसे कह सकते हैं कि जिले गलत बने हैं, जबकि लोक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को त्वरित न्याय मिले, समय की बचत हो, इसी को ध्यान में रखते हुए जिले बने हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का भी हवाला दिया और कहा कि इससे भी छोटे जिले बने हैं। और उन्होंने कहा कि मदन राठौड़ उस कमेटी के मेंबर नहीं हैं। मदन राठौड़ मंत्रिमंडलीय जो उपसमिति बनी है, प्रेमचंद बैरवा, रेवेन्यू मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर उसमें मेंबर हैं, उसके भी पार्ट नहीं हैं। तो सुखराम बिश्नोई ने चेतावनी दे दी है कि भाजपा और मदन राठौड़ को वे आगाह करते हैं कि सांचौर जिला है और जिला रहेगा। इसके साथ छेड़छाड़ी बर्दाश्त नहीं होगी, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। हम अंतिम दम तक संघर्ष करके जिले को यथावत रखेंगे। वकीलों ने भी विरोध प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है, और क्योंकि अब जिला स्तर की वकालत अलग तरीके की है, तो अब देखना है सांचौर का क्या बटेगा। ऐसे ही केकड़ी का नाम मदन राठौड़ ने लिया है, ऐसे ही नाम लिया है दूदू का। तो बड़ा मामला ये है कि जिस तरीके से बालोतरा को जिला बनाया गया है, जिस तरीके से उसके बाद गुड़ामलानी वाला एरिया और ये तमाम चीज़ें क्या डी नोटिफाई होंगे जिले, क्योंकि जिस तरीके से भजनलाल सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है कि अब सीमाएं सील कर दी गई हैं जनगणना के लिए, ऐसे में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि हम ये जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर जनगणना हो गई इन जिलों के हिसाब से, रेवेन्यू मेजरमेंट के हिसाब से, तो फिर जिले रहेंगी जैसी चीज़ें नजर आती हैं। मुश्किल हो जाएगी सरकार के लिए। ऐसे में सरकार ये है बयान भी दे रही है और शायद कुछ निर्णय भी दे। और सांचौर जिला जो है वो रहेगा या नहीं रहेगा, केकड़ी रहेगा या नहीं रहेगा, दूदू रहेगा या नहीं, तमाम चीज़ें हैं। 50 जिलों वाला राजस्थान, 10 संभाग हैं। मारवाड़ में जहाँ जोधपुर संभाग में 7 जिले थे, अब 10 के आसपास जिले हैं। तो बड़ी चीज़ है कि ये जिले अब राजनीति का आधार तय करेंगे। सांचौर को जिला बना के कांग्रेस प्रिविलेज लेना चाह रही थी, लेकिन वहाँ के विधायक नहीं जीत पाए, दूदू वाले भी नहीं जीते, केकड़ी वाले भी नहीं जीते, बालोतरा नहीं जीते। ऐसे ही बहुत सारी जगह जहाँ जिले बनाए थे कांग्रेस ने, वहाँ सरकार नहीं आई। पड़ोस में जरूर आ गई चीज़ें, जैसे कि रानीवाड़ा में कांग्रेस के विधायक जीत गए। भीनमाल विरोध कर रहे था, रानीवाड़ा भी विरोध कर रहा था जिला बनाए जाने का, सांचौर में शामिल किए जाने का, लेकिन भीनमाल रानीवाड़ा दोनों से कांग्रेस के विधायक जीते हैं। अब बात यह है कि भीनमाल के विधायक का कहना है भीनमाल जिला बने, रानीवाड़ा वालों को कहना है कि हमें भीनमाल में रखा जाए जिला बना के, या जालोर भेजा जाए। क्या रहेगी पॉलिटिक्स, सारा कुछ मिला के एक सवाल है और इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं लोग। सांचौर जिला रहेगा या नहीं, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो क्या आधार है, नहीं रहना चाहिए तो क्या वजहें होनी चाहिए, हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।